हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ आप लोगों ने रिसेंटली ये न्यूज़ सुनी होगी कि इसराइल ने गुस्से से भरा लेटर इंडिया को भेजा है, जहाँ पे इसराइल ने कंप्लेन किया इंडिया को अबाउट संजय राउत, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी यहाँ पे ट्विटर पे हिटलर से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हो कि इजरायली एम्बेसी स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर टू इंडिया ओवर संजय राउत हिटलर पोस्ट। तो बेसिकली जो यहाँ पे लेटर भेजा गया है, यहाँ पे दो कॉपीज यहाँ पे भेजी गई हैं दो जगह पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो फर्स्ट कॉपी है वो भेजी गई है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो एस जयशंकर सर को। और सेकंड जो कॉपी है वो भेजी गई है लोकसभा स्पीकर को, जो है हमारे ओम बिरला सर। तो दोनों ही जगह यहाँ पे ये स्टेट यहाँ पे जो लेटर की कॉपी यहाँ पे भेजी गई है। और यहाँ पे इसराइल ने लेटर में यही बात कही है इंडिया को कि जो आपके एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने जो यहाँ पे एंटी सेमिटिक कमेंट दिया है। तो अब बेसिकली एंटी सेमिटिक कमेंट का मतलब है कि जो भी यहूदियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एंटी सेमिटिक कमेंट। तो जो यहाँ पे इन्होंने कमेंट दिया है वो उसको इसराइल नहीं मानता है, वो सही नहीं है और ना ही उसको वो एक्सेप्ट करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला है कि फ्यूचर में इसराइल होप करता है कि इंडिया की तरफ से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट इसराइल के खिलाफ नहीं आएगी। तो इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे मेन इशू क्या है, यहाँ पे संजय राउत ने यहाँ पे ऐसा क्या कहा है जिससे इसराइल इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया है और उसने लेटर भेज दिया है यहाँ पे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसको भी, और यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर को भी। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको पता होगा कि अभी एक 2+2 मीटिंग हुई है इंडिया और यूएस के बीच में। तो आपको ये बताना है कि ये जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है। तो इसके चार ऑप्शन है: न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, न्यू दिल्ली, नोएडा। अगर आपको आंसर पता है तो जिसका भी सबसे पहले आंसर आएगा जो करेक्ट होगा तो मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों को पता चल जाए। वरना मैं लास्ट में आपको वीडियो के एंड में आपको आंसर बताऊंगा ही, और वहाँ पे हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे। नाउ यहाँ पे संजय राउत के कमेंट पे आने से पहले मैं आपको यहाँ लेटेस्ट जो इसराइल हमास में चल रहा है उसकी सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसा आपको पता है कि इसराइल अपने फुल अटैक मोड पे जा चुका है। उसने नॉर्दर्न गाजा में बहुत अटैक्स किए हैं। और अभी रिसेंटली जो एक न्यूज़ आ रही है कि जो वहाँ पे हॉस्पिटल है जिसका नाम है अल शिफा हॉस्पिटल, तो इसराइल ने इस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था। जैसा आपको पता होगा कि इसराइल क्लेम कर रहा था कि इस हॉस्पिटल के नीचे टर्नल्स हैं जो हमास यूज़ करता है। ठीक है, तो इस चीज़ के रिलेटेड भी यहाँ पे आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हो कि इसराइल स्टॉर्म गाजा हॉस्पिटल विद टैंक्स न्यूबॉर्न अमंग 2300 स्टक इनसाइड। तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल को पूरा घेर लिया था। और इसके बाद जो टनल्स का मैंने आपको बताया, तो इसके बाद इसराइल इसराइल का जो यहाँ पे डिफेंस फोर्स है, ठीक है, आईडीएफ, तो उन्होंने यहाँ पे एक वीडियो भी यहाँ पे दिखाया है। और साथ ही साथ आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हो कि इनको जो यहाँ पे टनल मिली है, ये टनल है, आप देख सकते हो। तो इन्होंने पूरा उस वीडियो में दिखाया कि इनको हॉस्पिटल के नीचे टनल मिली थी। ठीक है, 55 मीटर फोर्टिफाइड टनल फाउंड अंडर गाजाज बिगेस्ट हॉस्पिटल, जो यहाँ पे इनका हॉस्पिटल है अल शिफा हॉस्पिटल। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे टनल मिलने के बाद भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि अभी भी कुछ लोग यहाँ पे इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि भले उसके नीचे टनल थी हॉस्पिटल के नीचे, पर यहाँ पे इजरायली आर्मी को हॉस्पिटल में घुसना नहीं चाहिए था। तो इससे रिलेटेड भी लोगों की अपनी अपनी सोच है। और इसी टाइम के बीच में ही हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि संजय राउत ने जो यहाँ पे कमेंट किया है, और आप यहाँ पे इनकी पोस्ट देख सकते हो संजय राउत की। तो आपको पता होगा संजय राउत एमपी है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शिवसेना से, जो उद्धव ठाकरे वाली है वो वाली शिवसेना से। तो इन्होंने सिंपली यहाँ पे ट्वीट किया है कि हिटलर ज्यू कम्युनिटी से इतनी नफरत क्यों करता था, ये अब समझ में आ रहा है। तो जो ये इनका कमेंट है, इसकी वजह से ही हमें देखने को मिला है कि इसराइल की जो एम्बेसी है उसने यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स भेजना शुरू किए इंडियन गवर्नमेंट को। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जैसे यहाँ पे इन्होंने ये कमेंट किया है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है, उसके बाद हमें देखने को मिला कि लोगों ने इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे लोगों ने इनको यही बोला था कि आपको हिटलर को मेंशन नहीं करना चाहिए था, भले आप किसी भी साइड को सपोर्ट करते हो, पर हिटलर को मेंशन करना बहुत ज़्यादा गलत हो गया था। क्योंकि आपको रिसेंटली भी पता होगा, जैसे कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा में भी उन्होंने जब नाजी सोल्जर को बुलाया था, उसके बाद कनाडा की भी बहुत क्रिटिसिज्म उसको झेलना पड़ा था। और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इनको समझनी चाहिए कि ये जो हॉलोकॉस्ट वाली चीज़ है हिटलर से रिलेटेड, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, जेनोसाइड से रिलेटेड ही है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था इस पर्टिकुलर ट्वीट के बाद ही। हालांकि इन्होंने ये ट्वीट बहुत जल्दी डिलीट भी कर दिया था जैसे इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था उसके बाद। पर इसराइल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए पूरे लेटर्स इंडियन गवर्नमेंट को भेजे, जहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि एंटी सेमिटिक कमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इसराइल के थ्रू। यहाँ पे जो इन्होंने कमेंट किया था ये एक्सेप्ट नहीं करता है इसराइल। नाउ रिसेंटली हमें ये भी देखने को मिला है कि जो लोग यहाँ पे हमास को सपोर्ट करते हैं वो कभी कभी सपोर्ट करने के चक्कर में एंटी सेमिटिक कमेंट पास कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे ट्वीट देख सकते हो
तो यहाँ पे एरिक करके एक इंसान है यहाँ पे यूएसए का, तो उसने यहाँ पे एक ट्वीट किया था जहाँ पे इसने लिखा था कि जो ज्यूइश लोग होते हैं वो हेट करते हैं वाइट्स को, और जिसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे एलन मस्क ने यहाँ पे रिप्लाई दिया था कि यू हैव सेड द एक्चुअल ट्रूथ। अब जो ये कमेंट था इनका, जो यहाँ पे ये ट्वीट किया यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स में, ये बहुत ज़्यादा ही वायरल हो गया था, जिसकी वजह से इनको बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस ने भी क्रिटिसाइज किया था एलन मस्क को, और इस कमेंट को हिडेसियस बोला था, मतलब अगली बोला था। और जिसके बाद हमें देखने को मिला है कि जो एक्स यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम पहले ट्विटर था, तो वहाँ पे जो जो कंपनीज एड्स भी चलाती थी, चाहे वो एप्पल, डिज्नी, आईबीएम, ठीक है, तो इन सब ने अपने एड्स को पॉज कर दिया था, जिसकी वजह से हमें ये भी देखने को मिला है कि अराउंड $75 मिलियन का इनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अभी क्योंकि इतना जो पॉज चल रहा है इन कंपनीज का, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा लॉस होने वाला है यहाँ पे एक्स को। और अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो इसी के बाद हमें देखने को मिला है इसके नज़रिए में कि एलन मस्क अभी विजिट करने वाले हैं यहाँ पे इसराइल में, जहाँ पे ये नेतन्याहू से मिलेंगे, और साथ ही साथ जो भी लोग यहाँ पे हमास ने बंदी बना रखे हैं उनकी फैमिली से भी जाके मिलेंगे। तो ये आप ऐसा समझ सकते हो कि अब ये जो इन्होंने बोला है उसको ये डैमेज कंट्रोल करने की पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे वापस आते हैं संजय राउत पे, तो संजय राउत ने जो यहाँ पे कमेंट पास किया था, इसके बाद हमें ये भी देखने को मिला है कि इन्होंने बोला है कि इनका इंटेंशन वो नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो आप ट्वीट भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हो, हिटलर ट्वीट वॉज नॉट टू बी हर्ट इसराइल। ठीक है, तो ये इनका कमेंट है कि इनकी इंटेंशन नहीं थी, कि जो इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया था वो इसराइल को हर्ट करने की इनको इंटेंशन नहीं थी। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि जो 2+2 मीटिंग हुई है, जहाँ पे इंडिया यूएस की जो मीटिंग है 2+2, ये कौन से सिटी में हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है जैसे हमारी, ठीक है, तो एस जयशंकर सर, और डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, तो ये दोनों ही यहाँ पे जो यूएस की तरफ से दो लोग आए थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, जो आप ऐसा समझ सकते हो कि एस जयशंकर के बराबर ही है, ठीक है, एंथनी जे ब्लिंकन। और फिर डिफेंस सेक्रेटरी आए थे लॉयड जे ऑस्टिन। तो यहाँ पे बेसिकली इसलिए हम इस मीटिंग को 2+2 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस प्लस फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, इनके मिनिस्टर्स की यहाँ पे मीटिंग होती है। और इस चीज़ में आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पूरा जॉइंट स्टेटमेंट आई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस पर्टिकुलर मीटिंग में यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड बात हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे क्वाड से रिलेटेड बात हुई है, और फिर कनाडा ने जो यहाँ पे जो गलत आप बोल सकते हो स्टेटमेंट्स दिए इंडिया से रिलेटेड, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे बात हुई है। और साथ ही साथ अगर हम इंडिया यूएस की पार्टनरशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस की रिलेटेड बात हुई है इंडिया यूएस में। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि काउंटर टेररिज्म की यहाँ पे बात हुई है। ठीक, फिर उसके बाद हमें देखने को मिला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है, हेल्थ से, ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान से रिलेटेड, यहाँ पे आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट जाके पढ़ सकते हो। पर ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें इंडिया और यूएस के रिलेशन को बेहतर बना सकती है, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात हुई है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे अगर हम बाहर की चीज़ें बात करते हैं, जैसे क्वाड हो गया, इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, और कनाडा के ऊपर यहाँ पे मेनली बात की गई है, और अफगानिस्तान के ऊपर। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल। ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।